FMCG। लेकिन इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। ट्रेंड्स जो कि ग्लोबल मार्केट से SGX निफ्टी की तरफ से आ रहे हैं इंडिकेट गैप डाउन ओपनिंग, क्या लगता है आज के लिए शुरुआत कैसी देख रहे हैं आप? गैप डाउन ओपनिंग रहेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स खराब रहे और जो रिकवरी था निफ्टी में उसको एक सेटबैक मिल गया ग्लोबल मार्केट्स के, बट अभी जो वो रेंज है, अब रेंज सेटअप होगा जो 15,700 740 लोअर एंड पे है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर द डे। 15,850 900 एक सपोर्ट रहेगा जहां पे एक थोड़ा सा क्लस्टर बना था कुछ दिन पहले, और ऊपर में 16,100 फिर से अब रेजिस्टेंस बन जाएगा आफ्टर द गैप। अगर वहां पे अगर चांस मिलता है तो एक बाई बनता है 15,840 के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल, चलिए कुश के पास भी चलते हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। आज के गैप डाउन को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक जो पोजीशन अनफॉर्चुनेटली कैरी कर गए, हालांकि मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स ऑफ ट्रेडर्स बहुत कम होगा जिस हिसाब से ग्लोबली इस समय ऊपर नीचे हो रहा है, कोई लेके नहीं जाता है पोजीशन। लेकिन आज के गैप डाउन को क्या अटेम्प्ट करना चाहिए एक इंट्राडे स्मॉल पुल बैक के लिए निम्बल ट्रेडर्स को, या आपको लगता है अभी अनटचेबल और ओनली वेट एंड वॉच है? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अजय, सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। जी, आपने सही बताया। अगर कोई आपका चैनल शो रेगुलरली फॉलो कर रहा है तो वो ये जानता होगा कि हम ये भी बताते आ रहे हैं कि जो गैप अप गैप डाउन हमें देखने मिल रहे हैं एंड दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट दी इंडियन मार्केट्स आर क्लोजिंग, या जब डाउ हम क्लोज कर रहे होते हैं उस समय पे होता है। सो ऐसे सिनेरियो में BTST या STBT वाले ट्रेडर्स तो बहुत कम हो ही गए होंगे। बट दैट सेड, जो आज हम इतना बड़ा गैप डाउन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डेटा इंडिकेट कर रहा है दैट देयर माइट बी अ स्लाइट पुल बैक दैट द मार्केट्स कुड अटेम्प्ट। अगर मैं सिर्फ डेटा की ही बात करूं तो देखिए 15,800 और 16,000 पे कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। जो हमने आज देखा है, अगेन ये एक इम्पोर्टेड ट्रबल है, ये ग्लोबल इशू है जो हमारे यहाँ पे माहौल थोड़ा सा खराब कर रहा है, एंड दैट इज बाउंड टू हैपन, वी आर स्टिल कनेक्टेड। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज के दिन पे, एंड आई एम नॉट सेइंग स्ट्रक्चरली वी आर गोइंग टू बाउंस बैक एंड कम बैक टू 17,500 लेवल्स एनी टाइम सून, लेकिन आज के दिन पे जिस तरह से डेटा हम देख रहे हैं ना, देयर इज अ गुड चांस कि शायद ये जो फॉल है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आज के लिए। 16,000 16,100 के जो जोन्स हैं जो काफी पिवटल हो गए हैं, देयर इज अ चांस दैट मार्केट्स यहाँ पे एक बाउंस दिखा सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब हम 15,700 के आसपास आए थे, वहां से जो 17,800 के हमने जो 17,500 17,800 की जो रैली दिखाई थी, वो काफी शार्प थी, काफी स्मार्ट थी, काफी जल्दी आ गई थी। जिस तरह के स्ट्रक्चरल हेडविंड्स अब हम देख रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगर मार्केट्स यहां से बाउंस भी करते हैं, दे मे नॉट डू इट एट द सेम पेस। हो सकता है कि जरा स्लोली वापस बाउंस करें, हर राइस पे हमें सेलिंग प्रेशर मिलते रहे। तो दिस इज बिकम अ मार्केट जहां पे आपको बहुत ही सिलेक्टिवली एंटर करना पड़ेगा। इंडिसेस आर डूइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, दे आर बिहेविंग लाइक स्टॉक्स, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं। सो यू आर बेटर ऑफ फोकसिंग ऑन एरियाज, पॉकेट्स एंड स्टॉक्स जहां पे इंटरेस्ट बना हुआ है। निफ्टी की अगर मैं पर्टिकुलरली आज के लिए बात करूं तो मेरा सुझाव रहेगा कि जिस तरीके का डेटा सेटअप हम देख रहे हैं, उस तरह से 15,800 का जो जोन है जहां सपोर्ट बनता है, जहां पुट ऑप्शन बेस भी काफी अच्छा है, उसी को स्टॉप लॉस लेके बाय करिए 16,100 के टारगेट्स के लिए। लेकिन आज के जो भी मेरे बाय कॉल हैं उसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन यही रहेगा कि डोंट जंप इनटू द ट्रेड द मोमेंट द मार्केट्स ओपन। जरा सा कॉशन रखिए, पहले 10 मिनट 15 मिनट इवन 30 मिनट्स देखिए, मार्केट्स को सेटल होने दीजिए। अगर ये सेलिंग प्रेशर और नीचे ड्रैग करता है मार्केट्स को, देन यू आर बेटर ऑफ जस्ट अवॉइडिंग द ट्रेड। वरना अगर मार्केट्स में हल्का सा भी बाउंस आता है ना, 15,800 could act as the support level और निफ्टी 16,100 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी के चलते मैं इसे होल्ड पे ही रखूंगा। सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे होंगे 33,000 के, और जो रेजिस्टेंस है ये 34,600 जो रीसेंट हाइस बनाए हैं उसके आसपास का। ऑलराइट, ऐसे में तो कुछ आप होल्ड स्ट्रैटेजी ही रहेगी। चलिए कुछ के पास वापस भी आएंगे, उनसे भी इस पर और डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस बीच नरेश की पिक्स रह गई है। नरेश बताएं, स्ट्रैटेजी क्या होगी आज? हेड स्ट्रैटेजी होगी आपकी या फिर आप सिलेक्टिवली बुलिश हैं? कहीं पॉकेट्स हैं जहां आप बुलिश हैं? एक शॉर्ट और एक लॉन्ग रहेगा। सबसे पहले सेल रहेगा डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, जो कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में, और कल के जो ब्रेकडाउन के बाद मेजर सपोर्ट्स भी ब्रेक हो चुके हैं रीसेंट लेवल्स। स्टॉप लॉस 2100, टारगेट 1900। सेकंड रहेगा बाय कोटक बैंक, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट पर था, गैप डाउन पे इसमें सबसे क्विकली रिवर्सल आ सकता है। स्टॉप लॉस 1780, टारगेट 1950। I have a question.
ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। कोटक बैंक पर कल भी बुलिश थे नरेश और अभी भी अपना स्टांस स्टॉक पर रखे हुए हैं। बिल्कुल शुक्रिया नरेश। और साथ ही डॉक्टर पार्थ लैब्स पे सेल की राय, पूरा डायग्नोस्टिक स्पेस हमने देखा था कि कल वहां किस तरह का डेंट देखने को मिल रहा था और वहां पर अभी भी और प्रेशर देखने को मिल सकता है। वेरी क्विकली कुछ आप जैसे बता रहे हैं कि 15,800 तक स्लिप होगा, उसके बाद बाइंग के मौके होंगे, तो यहाँ से तो 16,200 पर है अभी हम, तो जाहिर तौर पर ये तो आज होल्ड स्ट्रैटेजी होगी। क्या ये नो ट्रेड जोन लग रहा है आज के लिए? नहीं, अगर जो मैंने व्यू दिया है या जो मैंने बाय कॉल दिया है, दैट इज फैक्टरिंग इन फॉर द एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेटिव टेक्स्ट जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, उसको फैक्टर करके ये नंबर्स और ये जो लेवल्स हैं मैंने सजेस्ट किए हैं। ऑलराइट कुछ, फिर आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? क्या बिकवाली की रणनीति मेजॉरिटी आपके पास होगी या फिर बाय कॉल्स भी आप इनिशिएट कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए जैसे निफ्टी पे मुझे लग रहा है कि एक हल्का सा बाउंस आ सकता है, ठीक उसी तरह मैं स्टॉक्स पे भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और यहाँ पे आज मेरे 2 पिक्स हैं, दोनों बाय साइड पे हैं। यही स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से हैं। पहला है पूना वाला फिनकॉर्प। देखिए मार्केट्स विल स्टिल अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट कंपनीज दैट कम आउट विद गुड नंबर्स। इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पैट में हमने एक अच्छा उछाल देखा था, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखा था, और टेक्निकली भी इसमें काफी अच्छा एक रिवर्सल बाउंस बैक हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में। सो पूना वाला फिनकॉर्प इज बाय रिकमेंडेशन हियर। यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 235 का लेके चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 275। जो दूसरा मेरा पिक है दैट इज गुजरात अल्कालीज। Again, the stock has seen a very smart, very sharp, rebound from the lows. अच्छा बेस बनाया है, और इतने खराब मार्केट में, इतने गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक ने कभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी टेस्ट नहीं किया, जो कहीं ना कहीं स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है उसे दर्शा रहा है। यहाँ मेरा टारगेट होगा 900 का और स्टॉप लॉस 800 का। बस एक यही चीज मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मार्केट्स खुलें तब बिल्कुल हड़बड़ाहट ना करें बाय करने के लिए, बिकॉज स्टॉक सस्ते दिख रहे होंगे। वेट एंड वॉच करिए, मार्केट सेटल होने दीजिए। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बाय गुड स्टॉक्स एट लो प्राइसेस। ऑलराइट, फाइट हो रही है या पोजीशंस को सेल ऑफ किया जा रहा है, बट 16,000 मेरे हिसाब से शायद हम होल्ड कर पाए आज के दिन में। हालांकि 300-350 पॉइंट्स डाउन एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, बट मेरे अनुमान से आई थिंक ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इंडाइसेस में मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फर्स्ट हाफ एन आवर फर्स्ट 1 आवर मेरे हिसाब से थोड़ी सी फाइट होगी, तो उसमें थोड़ा आंकना के कौन सा साइड स्ट्रांग है बिफोर मार्केट ओपन, वो बहुत डिफिकल्ट होगा। फाइट करने देता है पहले 1 घंटा, कोई ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगर ट्रेड बाद में लेने हो, ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? तो एक बाय और एक सेल रेकमेंड करूंगा, और अगेन मेरा टिल्ट जो रहेगा बाय साइड में वो थोड़ा लो बीटा साइड पे रहेगा। एबीबी आई थिंक एक क्लासिक आउट परफॉर्मर रह चुका है स्टॉक, 2300 के आसपास होल्ड कर रहा है स्टॉक। मैं उसको बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 2400 का, स्टॉप लॉस 2200। इनफैक्ट अगर स्टॉक शायद 1% गैप डाउन करे तो आई थिंक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मनप्पुरम फाइनेंस मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत ही ज़्यादा वीक चार्ट स्ट्रक्चर बन चुका है, 105-6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक 102-3 के आसपास भी ओपन हो तो मेरे अनुमान से इंटरडे ट्रेडर्स 99-98 का टारगेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 108। बिल्कुल कुणाल, शुक्रिया ये सारी की सारी कॉल्स हमें बताने के लिए, बाजार पर आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आज फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ वॉच आउट कीजिए बाजार को, ये राय भी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। चलिए मयूरेश का भी स्वागत करते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बाजार से शुरुआत नहीं करूंगी क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जितने खराब हुए हैं उसमें बाजार में क्या करना चाहिए एक्सपर्ट से हमने जाना है, लेकिन एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि इस बाजार में भी है। आईटीसी के नंबर्स काफ़ी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव है, सिगरेट वॉल्यूम्स भी डबल डिजिट में आती हुई दिखी है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, बताएं। मॉर्निंग मानसी, नहीं एब्सोल्युटली आई थिंक बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक पॉजिटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आईटीसी के नंबर्स सिगरेट अनुमान अगर हम ले लें जो 8 और 10% की एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे थे, 9% के आसपास आई है। और जनरली अगर आप देखें जो आय में एक 17% का इजाफा, बॉटम लाइन पे आई थिंक 10 या 12% का एक इजाफा जो देखने मिला है, आई थिंक दैट इज गुड इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है अराउंड 33.5%। बट आई थिंक जो फॉरवर्ड लुकिंग एलिमेंट्स हैं, एक आई थिंक जो सिगरेट कारोबार के वॉल्यूम्स प्लस प्राइस ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी आएगी और जो कैश फ्लोज निकल के आएंगे, दैट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग फॉर आईटीसी। और जो दूसरे लेग्स ऑफ इट्स बिजनेसेस है, अदर एफएमसीजी, वी हैव ऑलरेडी सीन एफएमसीजी कंपनीज इनपुट कॉस्ट के एक पेचीदार मामले में फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी मार्जिन कॉम्प्रेशन ये क्वार्टर में आएगी, बिकॉज दिस क्वार्टर इज व्हेन आई थिंक द मैक्सिमम मार्जिन कॉम्प्रेशन विल हैपन फॉर लॉट ऑफ कंपनीज
is under question. But hotel business should recover very very strongly. Agri trading should recover very strongly. और पेपर का हम देख ही रहे हैं अनलॉकिंग से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है. तो मुझे लगता है एक